आप शुरू करिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। उज्जैन में ये प्रकरण उतरा है सुंदर सा जी। आज बधाई ब्रिज घर घर हुए। इसी की चौपाई पढ़ रहे थे कि गाये गोधा अन्न वस्त्र पहराव्या, गोप सकल दातार, कहने धन कहने भूषण, नवनिध दई दई कार। कि आप अब जब मुक्तिदाता धाम धनी अक्षरातीत इस संसार में प्रकट हुए हैं, इंद्रावती जी के आत्म हृदय में, तो कह रहे हैं राजी महाराज ने सारे भंडारे खोल दिए हैं। जो जिसको जो वस्तु चाहिए उसको धाम धनी दे रहे हैं। कपड़ा वस्त्र अन्न, जो जो जिसको चाहिए, किसी को धन किसी को भूषण, नवनिध दई दई का, नित नई चीजें धनी धाम के ला रहे हैं। ये तो जाहिर लोगों को दिया जा रहा है, जाहिरी वस्तु। लेकिन बातून भी आत्म के भंडारे धनी ने खोल दिए, और हम आत्माओं को बातून भंडारे भी यहाँ से प्रारंभ कर दिए धनी ने। वाणी का सुख तो मिल ही रहा था अभी तक। आप साक्षात साथ में चर्चनी चितवनी सेवा पूजा पद्धति सब प्रारंभ हो चुकी है सुंदर सा जी। तो हम रूहों को भी धनी नित नए आनंद देने के वास्ते नित नौतन लीला प्रारंभ हो चुकी है। ए लीला रे अखंड थई, एनो आगल था से विस्तार, ए प्रगट्या पूर्ण पार ब्रह्म महामति तणो आधार। ए लीला रे अखंड थई। अब यदि हम इस प्रकरण को ब्रज पर घटाते हैं तो ब्रज भी अखंड हो गया। लेकिन यदि हम जागनी के ब्रह्मांड में आप साक्षात स्वामी श्री प्राणनाथ जी की लीला को भी देखें, तो वो जो लीला थी उनकी सन 17, बिल्कुल देवचंद्र जी के प्रारंभ से लेकर लास्ट 1700 उनके 1756 तक, जब उन्होंने अपना तन छोड़ा वहां तक पूर्ण लीला को 1857, सॉरी 1700 नहीं, उधर से तो प्रारंभ हुई लीला। वहां से लेकर सतगुरु देवचंद्र जी के प्रारंभ से लेकर प्राण इंद्रावती जी के महराज ठाकुर के तन छोड़ने तक की संपूर्ण लीला अखंड हो गई है। ए लीला रे अखंड थई, एनो आगल था से विस्तार। अब ब्रह्म सृष्टियां, क्योंकि छठा दिन उन्होंने मोमिनों को दे दिया वहां से, अब वहां से हम मोमिनों के द्वारा परमहंसों के द्वारा जिनको रज्जी महाराज ने शोभा दी है, वो जागनी का कार्य करेंगे। और इसका आगल हुत्था से होसी विस्तार। क्यों? क्योंकि ये प्रगट्या पूर्ण पार ब्रह्म, आप धामधनी अक्षरातीत रज्जी महाराज अब प्रकट हो चुके हैं। उन्होंने अपनी सारी निध ला कर हम मोमिनों को दे दी है, और उसी के माध्यम से सारे ब्रह्मांड में ये वाणी का एक, कहते हैं ना, वाणी का वो चल रहा है प्रसार प्रचार, और चारों तरफ इसका गुंजार हो रही है। श्री महामति तणो आधार। और हमारे आधार स्तंभ कौन है, हमारी नींव के पत्थर कौन है? आप दोनों स्वरूप सदगुरु देवचंद्र जी और श्री प्राणनाथ जी। हैरान होती हूँ, सुंदर सा कहते हैं ना, हम तो नींव के पत्थर हैं। अरे भाई, हम और आप नहीं है नींव के पत्थर। नींव के पत्थर वो कहलाते हैं जिन्होंने इस धर्म की, निजानंद संप्रदाय की नींव रखी। वो है हमारे आधार स्तंभ, जो दिख नहीं रहे हैं लेकिन हम सब रूहों के अंदर हृदय में विराजमान है। दिखने में तो मैं और आप एक दूसरे को बाहर से देखते हैं, हम जाहिरी चीजों को देखते हैं, लेकिन बातूनी रूप से धाम धनी ही हमारे अंदर स्तंभ, आधार स्तंभ बनकर बैठे हुए हैं। और उन्हीं के ऊपर ये जो नींव खड़ी हुई है, नींव के ऊपर जो बिल्डिंग खड़ी हुई है धनी की, धनी ही आधार स्तंभ है। उन्होंने ही हमको मति दी है, उन्होंने ही हमें हृदय में हमारे आकर बैठे हैं। उन्हीं के उपजाए से सब काम हो रहे हैं, उन्हीं के बताए मार्ग पर हम चल रहे हैं, उन्हीं के ही रस्तों पर हम आगे कदम बढ़ा रहे हैं। और उन्हीं की ताकत, उन्हीं की शक्ति, उन्हीं की बख्शीश है जो हम सब सुंदर साथ, कोई थोड़ा कोई, अब हम तो यही कहेंगे हमारे अंदर जितनी भी वाट की बिजली है, धनी ने इतनी सेवा लेनी है तो उतनी ही लेने। कोई तेजी से कर रहे, कोई ज्यादा कर रहे, कोई कम कर रहे, लेकिन सब धनी को ही समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं। तो आधार कौन है हमारे? आप धामधनी सतगुरु महाराज। हम्म।
प्रकरण 51, चौपाई 526। राग श्री। सतगुरु मेरा श्याम जी, मैं अहनिस चरणे रहूं, सनमंद मेरा याही सो, मैं ताथे सदा सुख लेऊं। अब यहाँ बातून स्वरूप सतगुरु धामधनी अक्षरातीत रज्जी महाराज ही हैं। आज अब इंद्रावती जी के अंदर ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि सतगुरु देवचंद्र जी के अंदर भी श्यामा महारानी जी की आत्म है, और जो नहीं पहचान कर पाए, और अब जो उनके हृदय में आकर बैठे हैं वो भी श्यामा महारानी जी की आत्म सतगुरु रज्जी महाराज ही मेरे सतगुरु स्वरूप है। आज हम सब सुंदर साथ भी ये कहते हैं, हमारे सतगुरु स्वरूप रज्जी श्यामा जी युगल स्वरूप में हमारे हृदय में आकर बैठे हुए हैं, और मैं अहने से चरण रहूं, मैं रात दिन अष्ट पहर 24 घड़ियां धामधनी आपके चरणों में रहूं, आप में वास करूं और आपका ही विचार करूं। सनमंद मेरा यही सब क्यों? क्योंकि अब मुझे मेरे सतगुरु स्वरूप ने, मुझे मेरे धाम धनी अक्षरातीत राजी महाराज उन युगल स्वरूप की पहचान करा दी है, और मेरा सन्मंद उनसे जोड़ दिया है। मैं ताथे सदा सुख ले, और अब मैं उन्हीं के चरण कमलों से अखंड सुख लेती रहूं, पीती रहूं, और धनी के चरणों में बसी रहूं। ये जो माया लोक चौदे, अब देखिए सुंदर सा जी इस चौपाई को प्रूव कैसे कर रहे हैं इंद्रावती जी आगे। ये जो माया लोक चौदे, सब त्रिगुण को विस्तार, ए मोह अहम ते उपजे, ताथे छूटत नहीं विकार। ये सारा संसार जो है, 14 तबक जो है, सब त्रिगुण का विस्तार है, ब्रह्मा विष्णु महेश का। और ये कैसे पैदा हुए? मोह और अहंकार से मिलकर पैदा हुए, और जीव के अंदर भी मोह और अहंकार से ही जीव बना है। इस कारण से हम जीवों के विकार कभी भी छूटते नहीं है, कभी भी खत्म नहीं होते, क्योंकि अहंकार से ही सबकी उत्पत्ति है। इत शास्त्र शब्द कई पसरे, ताको खोज करे संसार, वाचा निवृत्ति मोह में आड़ी भई निराकार। कहते हैं कि इस 14 तबक में, इस संसार में चारों तरफ शास्त्र भी बहुत है, और उनके शब्दों का भी पसारा बहुत है, और खोज भी कर रहे हैं। लेकिन वाचा मतलब बोलना और छोड़ना, निवृत्ति मतलब त्याग करना। मोह में आड़ी भई निराकार, जितने भी शब्द कहे जा रहे हैं, बोले चले जा रहे हैं, ये सारे क्या हैं? यही संसार में ही रह जाते हैं, ये निराकार तक की खोज करते हैं। शून्य निराकार पार को खोज खोज रहे कई हार, बहुतो बहुविध ढूंढिया पर किया न किन्ने निर्धार। अब कई खोज खोज करने भी चले, ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी खोजा, लेकिन शून्य निराकार से आगे जा नहीं पाए। बहुत तो बहुविध ढूंढिया, एक तरह से नहीं, भांत भांत तरीके से सबने परमात्मा को ढूंढा, पर कोई निश्चित रूप से परमात्मा के स्वरूप की पहचान नहीं बता पाया, परमात्मा की लीला स्वरूप और घर का पता नहीं बता पाया, वतन का पता नहीं बता पाया। सो बुद्ध जी ये शास्त्र ले, सब ही को काढ़ो सार। अब इन सब के ऊपर कौन आए? बुद्ध जी। बुद्ध जी कौन? जागृत बुद्ध का स्वरूप। अभी तक किसकी बुद्धि चल रही थी? स्वप्न की बुद्धि। सब ही को काढ़ो सार। अब बुद्ध जी जागृत बुद्धि का अवतार जब इस संसार में उतरे, तो उन्होंने इन सब शास्त्रों का सार निकाल कर हमको इस वाणी में रख दिया। जो कोई शब्द संसार में, ताको भलो कियो निर्वाह। और धनी ने ये जागृत बुद्धि के माध्यम से जितने भी शब्द थे संसार में, जिनका निराकरण नहीं हो रहा था, उनका सार रूप निकाल कर हमको निर्वार एक बेवरा करके, दूध और पानी का बेवरा करके वाणी में रख दिया। जा कारण माया रची, शास्त्र भी ता कारण, खेल भी यही देखी और अर्थ भी लिए इन। जिनके कारण ये माया रची गई है, शास्त्र भी उन्हीं के कारण रचे गए। किनके कारण? खेल भी यही देख रही, और ये संसार का खेल भी वही ब्रह्म सृष्टियां देख रही हैं, और अर्थ भी लिए इन। और इन शास्त्रों का
वेदों का, कतेबों का अर्थ भी केवल इन ब्रह्म सृष्टियों ने ही लिया है। बाकी संसार वाले तो कर्म कांड और उसी में उलझे पड़े हैं। अभी मैंने शायद पिछली मीटिंग में ही बताया था कि सारे संसार में जितने भी ग्रंथ हैं सब कोडिंग है। कोड को डीकोड करना पड़ता है। डीकोड करना सीखना पड़ता है, अपने आप नहीं आ जाता डीकोड करना। और अभी कल भी मैंने अपना उसमें कहीं डाला था ग्रुप में कि वो कह रहे हैं कि हमारे अंदर, उन्होंने तो जाहिर बात करी है लेकिन मैंने उसको जिस भाव से समझा मैं बताती हूँ, कि हमें कोई बात खोलनी आती है, नहीं आती है, पढ़नी आती है, पढ़ानी आती है, समझनी है, समझानी आती है, हम नहीं समझ पाते जब तक हमें साचे सतगुरु के चरण कमल नहीं मिलते हैं। नहीं, ये नहीं कहा जाता जब अगर हमें कोई बात नहीं खुल रही कि भी जाओ तो मंदिर में बैठ के तारतम की माला फेर लो। कहने वाले कहते भी हैं, लेकिन तारतम की माला फेरने से भी सुंदर सा जी अर्थ नहीं खुलते जब तक साचे सतगुरु मिलकर हमको हर चीज का निराकरण, और हमको कहते हैं ना, हम पुराने जमाने में सुंदर साथ कहा करते थे, पर आजकल का तो मुझे नहीं पता, चरने लगा दियो इन्हें। मतलब घर के परिवार के संबंधी भी स्वरूप साफ पढ़ने के लिए बच्चों को नहीं बिठा पाते थे। वो कहते थे कि कोई सतगुरु मारा जाएंगे उनसे चरने लगवाएंगे। क्या इसका राज होता था सुंदर साथ जी? ये कोड है, डी कोड करना पड़ेगा हमको। कोड क्या है? कि जिन्होंने सारा जीवन अपना धनी को समर्पित करके धनी के ही चरणों में जीवन काटा है, वो जब बच्चे को एज ए टीचर, वो जब बच्चे को धनी के पास बिठाएंगे तो क्योंकि उनकी चाल में, उनके आचरण में धनी है, तो बच्चा भी धनी के वचनों को पढ़ना प्रारंभ कर देगा। तो गाय अनुचरणे लगा दो। मुझे याद है हम कानपुर में जब हमारे भंडारा होता था, बाबा दयाराम साहब का मेला, तो जो भी महाराज जी आते थे, तो वहां पर क्या सरकार आते थे, हमें तो सरकार ने ही चढ़ने लगाया, हम छोटे छोटे होते थे। तो मम्मी हमारी कही सरकार है ना, चढ़ने लगा जाओ ना। और उस समय तारतम देने की कोई ये नहीं होता था कि पहले तारतम दो तभी चढ़ने लगाना है। मम्मी मम्मी ने कहा कि एना चढ़ने बच्चे लगा जाओ, हम चारों भाई बहन होते थे। तो सरकार ने कहा चलो बैठ जाओ, लाओ ये लाइन में चारों राज्य के अब कि हिंदी पढ़नी आ गई है, तो ये अब राज्य भी पढ़ना प्रारंभ कर दे। इतने प्रारंभ काल से ये संस्कार में राज्य डाल, तो चरने वो लगा गए उनको। किनके चरणे लगा गए? वाणी के चरण, धनी के चरणों से जोड़ गए। ये वाणी क्या है? ये धनी के चरण कमल ही तो है जो हमें इस धनी से जोड़ते हैं। तो गुरु का काम क्या होता है, सतगुरु का काम क्या होता है? संसार से हटाकर धनी के चरणों से जोड़ना। अब जब वही धनी अंदर दिल में बैठ गए, तो अब कोडिंग से डिकोडिंग करना भी उन्होंने ही हमको सिखाया। बड़ी जल्दी खोल लेते हैं संसार की बातें, संसार की बातें खोल पाए ना, संसार की बातें भी जब हमको जागृत बुद्धि का ज्ञान आ गया, तो स्वप्न बुद्धि के खोलने में कौन सी कठिनाई रह जाती है? फिर वो तो नीचे वाली क्लास होगी ना, एमए पढ़ ली तो बीए की पढ़ाई बताने में क्या दिक्कत है, 10th या 12th की पढ़ाई बताने में क्या दिक्कत? इसका मतलब या तो हम एमए पढ़े नहीं तरीके से, केवल किताबी ज्ञान लिया, लेकिन अगर व्यवहारिक ज्ञान जिन सुंदर साथ ने लिया, उनको पता है उनके लिए संसार का कोई भी ज्ञान आड़े आता नहीं है। तो यहीं पर यही बात वो कह रहे हैं कि जागृत बुद्धि का ज्ञान जब आया, कलश हिंदुस्तानी कलश आई, तो क्या सारे वेद कतेबों के ऊपर कलश धर दिया गया। जागृत बुद्धि का ज्ञान कलश हिंदुस्तानी को श्रेष्ठ कह दिया गया, कलश धर दिया गया सब ज्ञान के ऊपर कलश। अब सारे ज्ञान के ऊपर और कलश। अब जब वाणी आ गई, तो वाणी में भी कलश के ऊपर ता कलश धरा। किसको? परिक्रमा ग्रंथ को कहा। श्यामा जी का दिल कहा गया है परिक्रमा। परम धाम के 25 पक्षों को कहा गया है। पढ़ते हैं ना, उसमें स्टार्टिंग में ही आता ता ऊपर ध्वजा धरू तिन थे रहित। विषय आगे चला जाएगा, वापस आते हैं। जा कारण माया रची, शास्त्र भी ता कारण, खेल भी यही देख ही और अर्थ भी लिए इन। कि हम मोमिनो, हम ब्रह्म सृष्टियों के कारण ही माया रची है, शास्त्र भी हमारे कारण रचे गए हैं, खेल भी हम ही देख रहे हैं, और सारी चीजों के अर्थ भी हम ब्रह्म सृष्टियां ही ले रही हैं।
ए माया जाकी सोई जान। क्यों कर समझे और, भाई जिनके लिए माया रची गई है केवल वही ये बात समझेंगे, दूसरा कोई और समझ नहीं सकता। बुद्ध जी के रोशन थे प्रकाश होसी सब, और जागृत बुद्धि के प्रकाश में, जागृत बुद्धि की रोशनाई में सारे स्थान प्रकाशित हो जाएंगे। ये जो 14 तबक अंधकार का चल रहा था ना, जागृत बुद्धि क्या है, टॉर्च, जहां पर वो प्रकाश डालेंगे वहीं पर दिख जाएगा, अरे ये रहे। अरे हम अभी तक इसको मान रहे थे, जान रहे थे, इनको तो, इनका ज्ञान तो हमको शून्य निराकार के अंदर ही भटकाए ले जा रहा है, आगे तो ले जा ही नहीं रहा। ये बात समझ लेना कि फलाना ज्ञान तो, ये कर्म कांड का ज्ञान तो हमको यहीं तक रखेगा, 14 तबक तक रखेगा। किल्ली ले आए वतन थे सब खोल दिए दरबार, माया से न्यारा घर ने चल दिखाया मोहजल पार। अभी पीछे पड़ा ना, खोल आए भंडार, भंडार क्या खोल दिए, जागृत बुद्धि का ज्ञान ले आए, निज बुद्धि का ज्ञान ले आए। किल्ली ले आए वतन थे, चाबी ले आए सब द्वारों को खोलने की। ये 14 तबक के तो द्वार खोल ही दिए, हद के पार बेहद का भी द्वार खोल दिया, बेहद के आगे अक्षरातीत का भी द्वार राजी महाराज ने खोल दिया। माया से न्यारा घर नेचल दिखाया मोहजल पार। और धामधनी अक्षरातीत राजी महाराज ने हमको इस 14 तबक से न्यारा घर, अपना अखंड वतन, नेचल अखंड घर वतन हमको दिखाया इस मोहजल के पार। ब्रह्म सृष्टि जाहिर करी बुद्ध जी ताए, अक्षरातीत को आनंद सत सुख दियो बताए। और इस जागृत बुद्धि के माध्यम से हम ब्रह्म सृष्टियों को जाहिर किया, अक्षरातीत का आनंद इस संसार में जाहिर किया, और अखंड सुखों को बताया, और हम सब ने लिया। शब्द सुनाए सुख व्यास के, मोहे खिन में कियो उजास, उपनिषद अर्थ वेद के ए गुज कियो प्रकाश। अब इंद्रावती जी क्या कह रही है, धामधनी जब हृदय में बैठ गए मेरे, तो शुक व्यास जी के भागवत का ज्ञान, जो दुनिया लगी पड़ी है कर्म कांड में उलझी पड़ी है, वो शब्दों को सुन के मोहे खिन में किया उजास। जागृत बुद्धि ने मेरे अंदर आते ही, जागृत बुद्धि से मेरे अंदर पल भर में उजाला हो गया। और उपनिषद वेद किताबों के अर्थ जो संस्कृत व्याकरण में और बड़े भारी शब्दों में लिखे हुए थे, वो भी, उनका भी प्रकाश, इंद्रावती जी कहते हैं, इस जागृत बुद्धि की कृपा से, धाम धनी की मेहर से, धाम धनी की मति आने से मेरे अंदर प्रकाश हो गया। इनसे सुध मोह सब भई, संशय रहो न कोय, बुद्ध जी बिना इन मोह में प्रकाश जो कैसे हो। अब कहते हैं इनसे सुध मोहे सब भई, किन से, सतगुरु मेरा श्याम जी, इनसे मेरे अंदर सारी सुध, सारे संशय मिटते गए, सारा प्रकाश होता गया, सारी बातों का ज्ञान मिलता चला गया, सारा विस्तार होता चला गया। और नहीं तो इस मोह के संसार में, इस अंधकार रूपी संसार में, अज्ञानता रूपी अंधकार में से कौन मुझे ज्ञान रूपी प्रकाश में ले जाता, यदि धामधनी अक्षरातीत सतगुरु महाराज मेरा हाथ ना पकड़ते और मुझे वो जागृत बुद्ध ना देते। कहते हैं जैसे ही वो महराज ठाकुर सतगुरु देवचंद्र जी के चरणों में आए थे, तो क्या कहा था, तब ही आई हृदय आई जागृत बुद्ध। सतगुरु देवचंद्र जी ने उनके ऊपर अपना हस्त कमल रखा, और तब ही आई हृदय जागृत बुद्ध। हृदय में अपने उस दिन से जागृत बुद्ध आना प्रारंभ हो जाती है सुंदर साथ जी, जिस दिन से सतगुरु महाराज के हस्त कमल हमारे मस्तिष्क पर पड़ने शुरू होते हैं। तो बुद्धि में एक एक विचार केवल और केवल धनी का दिया हुआ आता है। माया के भी विचार समझ में आते हैं, ये माया के विचार हैं, ये धनी कैसे उपजा सकते हैं। लेकिन माया के कामों को भी साधने का तरीका जागृत बुद्ध के माध्यम से हो जाता है। संगी जो अपने सनबंधी सो भी गए माही भूल, संगी जो अपने सनबंधी सो भी गए माही भूल, तो क्यों समझे जीव मोह के जाको निद्रा मूल। इंद्रावती जी कहते हैं जो हमारे अपने संबंधी सुंदर साथ संगी साथी थे,
जो मूल परम धाम के रहने वाले इस संसार में आ गए, वो भी इस काल माया की नगरी में आकर, इस भूल भुलैया में आकर अपना घर भूल गए। तो ये ब्रह्म जीव सृष्टि की क्या औकात है कि जो मोह की बात को समझ सके और इस मूल निद्रा को तोड़कर, जड़ को हटाकर धनी के चरण कमल में लग सके। नहीं है ताकत जीव सृष्टि की। जब ब्रह्म सृष्टि ही भूल गई तो जीव सृष्टि की क्या ताकत है कि वो समझ सके। पिया मोहे अपनी जान के अंतर्दयी समझाए। लेकिन ये संबंध की प्रगाढ़ता और अपने संबंध के प्रति जागृति इंद्रावती जी को रज्जी महाराज ने दी, तो पिया मोहे अपनी जान के, धनी ने जब मुझे अपना जाना और अपना जान के मुझे हाथ देकर इस संसार से निकाला और निकाल कर हमको अंतर दिया, समझाए भाई ये माया है और ये देख तू, ये तेरी आत्म है और ये माया, अब देख ले तुझे किसका चुनाव करना है। इंद्रावती जी कहती है तो ना तो आज के सन से अब लोग सो क्यों कर मिटे जाए। कोई आ रहा है ना, थर्ड पार्टी, वो थर्ड पार्टी जिसको इस संसार में कोई जानता नहीं, लेकिन वो जानता है कि मेरी चूजेस पर्सन जो है, जिनको निकाल कर मैंने अपने चूजेस पर्सन को, जो इन भेड़ों में कहीं मिल गए हैं, भैं 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 कर रही है, वो आएंगे, अपनी अंगना नार को निकाल कर ले जाएंगे। और दिखने में क्या लगेगा, सारा संसार, अरे सबकी एक जैसी शक्ल सूरत है, एक जैसी बात, लेकिन नहीं। और वो, और जिसके अंदर संबंध होगा ना सुंदर सा जी, वो निकलने में ऐट है पै नहीं कर पाएगी, और करेगी भी तो कोई महत्व नहीं। क्यों? क्योंकि धनी को संबंध का ज्ञान है, हम रूहों को ज्ञान नहीं है। तभी तो हमने धनी को कह दिया निर्लज, दुतारो, हमने कह दिया कि तू तो भरी मैं को आवाज लगाता है। अगर पहचान होती संबंध की सुंदर सा जी, तो हम धनी को गहला ना कहते, हम उनके प्यार की प्रगाढ़ता को समझते, हम उस प्यार में छिपे दर्द को समझते, लेकिन हम नहीं समझे, तभी हमने उनको ऐसा बोला, गहला कह दिया। लेकिन आज जब इंद्रावती जी उस बात को जान रही है, उस प्यार को जान रही है, उस दर्द को जान रही है धनी के, उस मेहर को, कृपा को जान रही है, तो कैसे कह रही है कि इस संसार में आज तक तो किसी के संशय मिटे नहीं, ऐसी मेरे में ही क्या विशेष बात होगी। क्यों? क्योंकि पिया मोहे अपना जान के सब अंतर्दयी समझाए। अपने बच्चे को समझाया जाता है ना, कि सारे संसार के बच्चों, देखिए एक अपना ही बच्चा है, बड़ी सिंपल सी बात है। खेलने जाते हैं बच्चे 10, 10 में 12, 15, 20, पार्क में कितने ही बच्चे होते हैं, लेकिन अपने बच्चे को हम कैसे 50, 100 की भीड़ में भी ढूंढ लेते हैं, एक आवाज लगाते हैं और वो बच्चा भी किसी कोने में उस आवाज को सुनकर दौड़ा चला आता है। ऐसे ही धनी ने इस 14 तबक में संसार में खड़े होकर अपने अंगों को जब आवाज लगाई है ना, तो वो भी अंग जो ब्रह्म सृष्टि है वो भी तड़प कर रह गई है कि मेरे धनी कहीं से तो मुझे आवाज लगाते हैं, लेकिन मुझे समझ में आती नहीं। दौड़ती हैं, विलखती हैं, तड़पती हैं विरह में, और अपने धनी से जाकर मिल लेती। ए बीतक कहूं सैयन को, जाहिर देव बताए, मोहे जगाई पिया ने, मैं देव सबे जगह। अब इंद्रावती जी कहती है जो मेरे साथ बीती है ना, मेरी बीती बातें, ये बीतक कहूं सैयन को, मैं सारे सुंदर साथ को ये बात कह रही हूँ, जाहिर में देख कर बता रही हूँ। और मोहे जगाई पिया ने, मुझे मेरे धनी ने जगाया है, तो अब मैं भी उनकी अंगना नार हूँ, मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ, मैं भी कंधे से कंधा मिलाकर मैं देऊं सबे जगाए। क्योंकि हुक्म अब किन पर आ गया? इंद्रावती जी पे, जा तू लेकर आ सब सब सही है। तो अब मैं भी सब सुंदर साथ को उसी भांति से, जिस लाड प्यार से धनी ने मुझे जगाया है, मैं भी सब सुंदर साथ को उस लाड प्यार से जगा दूं। एक खेल हुआ सैयों खातिर, और खातिर अक्षर, किनके वास्ते हुआ है खेल? हम ब्रह्म सृष्टियों के खातिर। और राजी महाराज ने अपने सत अनंग, सतअंग और आनंद अंग, दोनों के वास्ते ये किया। सतअंग यानी अक्षर ब्रह्म, उनको परम धाम की गुज लीलाओं का, उस आनंद की लीलाओं का पता नहीं था, और हम ब्रह्म सृष्टियों को धनी के इस सत स्वरूप का पता नहीं था कि वो खेल कैसे बनाते और मिटाते हैं। सबके मनोरथ पूर्ण दिखाए तीनों अवसर।
अब राज्य ने और किसी की इच्छा पूरी करने नहीं है ना जीवों की, तभी तो कह दिया कि जब संसार की बात कहते हैं तो धनी कान बंद कर। धनी संसार के हैं ही नहीं। वो केवल और केवल कौन सी बात सुनते हैं? अपनी बात, अपने प्रेम और इश्क की बात। और किनके वास्ते हैं? केवल अपने ही अंगों के वास्ते हैं। एक दायां अंग, एक बायां अंग, दोनों ही उनके अंग हैं। उनकी ही धाराएं हैं दो, उनके ही अंदर बह रहे हैं। जल की धाराओं को क्या डिफरेंट किया जा सकता है? जल में धाराओं पे धाराएं बहती चली जा रही हैं। आप बता सकते हो ये धारा उनकी दाई है और ये बाई है? नहीं बताई जा सकती। नदी के अंदर कुछ भी नहीं बताया जा सकता। शरीर में आज अपने दायां और बायां हाथ है। सच्ची सच्ची बताओ कौन सा हाथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है? दो हाथ मिलते हैं तब प्रणाम होती है। दायां और बायां मिलता है तो चित्त में नई बात उत्पन्न होती है। तो दोनों के वास्ते ये तीन अवसर राज्य महाराज ने बनाए। कौन कौन से? ब्रज, रास और जागरण। जब माया मोह न अहंकार न विस्तरे त्रिगुण, ए दिल दे के समझियो कहूंगी मूल वचन। सनातन धर्म आ गया अपना, कब का? 400 साल का नहीं है पुराना। अपना धर्म कब का है? ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, ता दिन की कहूँ आप बीती। जब माया मोह न अहंकार, जब ये संसार की रचना भी नहीं हुई थी, ना ब्रह्मा विष्णु महेश का विस्तार हुआ था, मैं उस दिन की बात इंद्रावती जी कहती हूँ। मैं कहूंगी ये बात दिल देकर समझना, खाली ऊपर ऊपर से मत समझ लेना कि भाई ये तो ऐसी बात करना। ये साधारण बात, ये भारे वचन है। इनको अपना दिल देकर उस दर्द और प्यार से समझना बात। तब खेल हम मांगिया, सो दिखाया दो बेर। हमने कब खेल मांगा दो बेर? वहां बैठकर, धनी के चरण कमल में बैठकर, असल मूल तनों ने धनी से मूल परम धाम में बैठकर धनी के चरण कमल से ये खेल मांगा कि धनी हमने खेल देखना है। और आज देख रहे हैं। और अब खेल देखकर रोते भी हैं, पछताते भी हैं, हंसते भी हैं, हंसाते भी हैं, सब तरह की गुणन इंद्रियों में उलझ कर। कभी कह देते हैं, पल भर में कह देते हैं खेल बड़ा अच्छा है धनी, और अगले ही पल कह देते हैं नहीं खेल अच्छा नहीं। सब बातें अच्छी हैं धनी, लेकिन ये बात अच्छी। आप हमसे वैसे नहीं मिलते जैसे परमधाम में मिलते। धनी धाम, परम धाम में 25 पक्ष में हर पल हर घड़ी धनी आपके साथ रहना। अब उन लीलाओं को आत्म तरसती है। उन पता होने के बावजूद भी उन रंगों में रच बस जाना चाहती है। तामे ब्रज में खेले पिया संग, बीच मोह के अंधेर। क्या कहते हैं? तब खेल हम मांगे सो दिखाया दो बेर, तामे ब्रज में खेले पिया संग। दो बेर खेल मांगा, एक ब्रज का और एक जागनी का। अब ब्रज के बीच में ही रास भी तो हो गई थी ना, तो उसको खेल दूसरा नहीं। अब उसमें ब्रज में हम जब धनी के संग खेले तो क्या खेले? बीच मुंह के अंधेर, बिल्कुल अज्ञानता रूपी अंधकार में खेले। यार भाव से धनी के साथ विलास किया है। काल माया देखी नींद में, आधी नींद माया योग। और योग माया का ब्रह्मांड कब देखा? आधी नींद। और क्योंकि ये जो रास का जो खेल थी वो किसको दिखाई गई है? वो अक्षर ब्रह्म को दिखाई गई है, वो हमारे और आपके लिए नहीं थी। हम तो उन लीलाओं के खिलाड़ी हैं, हम तो उस घर के रहने वाले हैं इश्क की लीलाओं के। तो हमें क्या वहां पे रजी रास में दिखाते? ये रास की लीला घर से अतीत ब्रह्मांड से अलगो, ये तारतम्य की तो निर्धार। धनी ने किनको करके दिखाई? अक्षर ब्रह्म को। क्यों? क्योंकि उनको घर अपने ले जा नहीं सकते, 14 लोक में काल माया के अंदर दिखा नहीं सकते। तो कहाँ दिखाई? योग माया के अंदर। आधी नींद आधी जागृत। आधी नींद आधी जागृत क्या? कि अज्ञानता तो मिट गई, ये तो समझ में आ गया कि हम जिनसे विलास कर रहे हैं वो मेरे धाम के धनी है। लेकिन कहाँ का विलास कर रहे हैं ये बात हमको समझ में नहीं है। अपने घर परमधाम की आनंद की लीलाओं का जो विस्तार आनंद कर रहे हैं, ये बात हमको योग माया के ब्रह्मांड में नहीं समझ में। आधी नींद आधी जागृत, मतलब सपना देख तो रहे हैं, समझ भी ये भी पता लग रहा है सपना देख रहे हैं, परंतु कहाँ देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, कुछ भी हमको पता नहीं चल रहा।
धनी के स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा। धनी के साथ तो बैठे हैं, धनी के स्वरूप के साथ हंस खेल आनंद मंगल रहे हैं, लेकिन तभी तो बाद में कहती है धनी ताए ते घर चलिए। भाई उस घर में चलिए जहां पर एक पल की भी जुदाई ना हो, सदा सदा आनंद मंगल में हम उस घर में ही रहें। यहाँ पर भी सुंदर सा जी कह तो देते हैं हमारे दिल में धनी बैठे हैं, लेकिन दिल से निकलकर इस संसार में आना पड़ता है कि नहीं आना पड़ता है? ध्यान में बैठो, कहीं पर भी बैठो, फिर आना पड़ता है ना वापस। तो धनी ऐसी ही लीला क्यों ना कर दो कि सदा सर्वदा आपके ही संग रह जाए, कहीं और आना जाना ही ना पड़े। आप आओ न जाओ, न हम निकले न हम आए, न हम जाएं, फिर एक ही जगह, एक ही आनंद, एक ही घर, एक ही लीला, एक ही स्वरूप। ना वहां पर काल माया हो, ना योग माया हो, केवल घर अपना परम धाम हो। इन लीला की जो आत्मा, सो करसी सबे पहचान, आवत दौड़े अंकुरी एताय मिलसी निशान। कौन दौड़ दौड़ कर आएंगे? वही बात, आवाज तो सारे ब्रह्मांड में लगाई जा रही है। सुनसी सब कहती है उम्मत को, सुनसी सब संसार, मकसूद तिनको होसी, जो करसी एह विचार। अंकुरी ही दौड़ दौड़ कर आएंगे धनी से मिलने के लिए, जिनका अंकुर होगा। ए टाइम पाए टाइम कुछ नहीं। अरे धनी बोला ना अभी इंद्रावती जी ने कि ए सुख देख मैं नाठ्या, क्या इन सुखों को देखते हुए भी मैंने चला के छोड़ दिया, और वो दुष्कर दुख मैंने लिए। कौन से? धनी की राह पे चलने वाले। और तब मैंने उन अखंड सुखों को पाया। तो जो अंकुरी होंगे ना, वो दुख और सुख से परे होकर सोचेंगे। वो कहेंगे कोई तो मुझे तड़पाता है, कोई तो मुझे विलखाता है, कोई तो मुझे रुलाता है, मैंने तो जाना। वो उनके अंदर इश्क की लगी तान, मोमिनों को लग जा जब लग जाती है ना तान, फिर कोई कुछ नहीं दिखता। वो धनी ने अपनी नजर से बांध लिया रूहों को, कशिश से बांध लिया। कहते लव एट फर्स्ट साइट। तो धनी के प्रेम में जब वो बंध गए, तो वो कंटिन्यू में बढ़ता चला जा रहा है, कम थोड़े होना है, ये बढ़ रहा है धीरे धीरे। उनके गहले में हम भी गहले होते चले जा रहे हैं। लोग कहते हैं भाई पागल है ये तो दीवानी है की। हाँ है, हम दीवाने, किसके दीवाने? अपने धाम धनी के। भाई उनका ही रंग दीवाने का है, तो हमारा तो आएगा ही आएगा दीवानेपन का। इन लीला की, अच्छा 20वीं पढ़ देती हूँ चुपई। अखंड सुख जाहिर कियो, मूल बुद्ध प्रकाशी, देत दिखाई जैसे दुनिया, पर अक्षरातीत के वासी, पर अक्षरातीत के वासी। क्या इस संसार में आकर राज्य महाराज ने मूल बुद्ध से संसार में अपने परम धाम के सुखों को जाहिर कर दिया। अब दिखने में तो हम सब एक जैसे ही दिखते हैं, माया के जैसे शक्लें, सब जीवों की, ईश्वर की, ब्रह्म की, सबकी शक्ल एक जैसी, परंतु चाल उनकी कैसी होगी? पर अक्षरातीत के वासी। अपने धनी की आवाज सुनते ही वो धनी के मिलने के लिए दौड़ते चले जाएंगे, और उन अखंड सुखों में आने वाली राह में आने वाली बाधाओं को वो ऐसे चुटकी में, कहते हैं ना, जैसे वो खुर की तरह से पार कर दी। राजी ने एग्जाम्पल भी ऐसा दिया कि उसके ऊपर कोई और एग्जाम्पल फिट बैठता ही नहीं। कोई दूसरा एग्जाम्पल बड़ा सोच ले, विचार ले, बुद्धि को जोर दे ले कि कोई और बात भी, लेकिन धनी से भी ज्यादा कोई हमारी बुद्धि हो सकती। कि धनी ने कह दिया गोपियों ने बछड़े के खुर की भांति संसार को पार कर लिया। तो जब धनी ने आवाज लगाई, तो जागनी के ब्रह्मांड में भी ब्रह्म सृष्टियों ने संसार को नहीं देखा, और संसार को पार करके अपने धनी से इसी ही संसार में मिलने के लिए दौड़ी चली। सुंदरसाज जी चौपाई बस दोहरा रही हूँ, समय हो गया पूरा। अखंड सुख जाहिर कियो, मूल बुद्ध प्रकाशी, देत दिखाई जैसे दुनिया, पर अक्षरातीत के वासी, पर अक्षरातीत के वासी। प्रणाम जी। 20 चौपाई हो गई है सतगुरु मेरा श्याम जी, प्रकरण 52 की। कल पढ़ेंगे सुंदरदास जी, प्रकरण कल समाप्त होएगा। चौपाई 30 चौपाइयां हैं। सब सुंदरदास जी के चरणों में प्रणाम जी।
प्रणाम जी। राम जी। जी इंदु दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी सभी सुबह साथी। प्रणाम जी वर्षा, क्या हाल चाल है? बस दीदी राजी की मिली है। प्रीति का ठीक है? प्रीति ठीक है? नहीं दीदी अभी तो कुछ ठीक है पर अभी मतलब वो वाली बात नहीं आई है। नॉर्मल नहीं हाँ, हुई है अभी। कोई कोई बात नहीं, समय लगता है बेटा, चीजों को अपनी जगह पर आने में टाइम लगता है। हाँ जी, अभी वो नॉर्मल नहीं हो पाई। हाँ। पहले ठीक हो गई है पर मतलब पहले जैसी स्थिति अभी नहीं आ रही। इंदु दी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। कौन सा सुंदर सा शक्ल तो दिखाओ। शक्ल दिखाने लायक नहीं है ना अभी, इसलिए अरे, नहीं दिखा रही। ऐसी क्या बात हो गई? रंजना बोल रही है। हाँ जी प्रणाम। दी। अरे, प्रणाम जी। देखो 5 दिन तो तुम रोज शक्ल दिखाते ही हो। अच्छा। मेरे शक्ल क्या शक्ल दिखाए बैठते हैं आपके प्रणाम साथ। जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। प्रणाम जी इंदु दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मैंने तो आपको पहले, अभी आपके हस्बैंड आए थे पहले, फिर उन्होंने आपको आगे कर दिए हैं कि भाई मैं मैं समझ, जैसे ही आप आए ना सामने तो मैंने कहा आप समझ में आ गई। दीदी बोलते बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छे से आप समझाती है ना तो उनको बहुत अच्छा लगता है। बोलते दीदी बहुत देखो, अच्छे से समझा। आत्म तो सबका, आत्म से संबंध है ना, शरीर तो यहाँ पे जुदा जुदा धारण कर रखे हैं हम सब ने, है ना? जी जी सही बात है वही सही। बात। खींचते तो वचन है धनी के हमें एक दूसरे की तरफ। जी 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 सही बात है एकदम सही कहा आपने। क्योंकि जो जो सुख आप के दिल से निकलता है ना सखी तो वो सुख हमारे दिल में धनी पहुंचा देते हैं। मुझे भी महसूस होने लगता है वैसे ही। हाँ, हमें धनी देते ही इसलिए सुख है कि अगर मतलब हम अगर आगे ये ना करें तो धनी हमें ब्रेक लगा दे, वो कहे काम करो, चलो काम करो। एकदम सही कहा आपने। हम्म। धनी ही सुख देते हैं नहीं तो कहाँ मिले। और धर मूल मूल चीज तो, हाँ, मूल चीज तो राजी है ना। जी, जी, एकदम सही। जैसे कहा नहीं जाता कि हक अगर हक बोल दो तो हक सुनत भी है। हक अगर हाँ, श्री राज जी बोल रहे हैं आपके दिल में बैठकर, तो सामने वाला भी राज जी ही अंदर बैठकर ही सुनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जी जीव तो 1 सेकंड भी नहीं सुन पाएगी, भाग जाएगी उठ के। जीव खुद ही मोहपाश में बंध गया है धनी के। अब जीव अच्छा, भी बंधना शुरू हो गया है उनके मोहपाश में। जब अच्छा, तक अच्छा। हम शरीर, हाँ, बिल्कुल, जब हम शरीर की अवस्था में रहते हैं तो हमने धनी को कह दिया गहला, धनी को कह दिया दुतारो, धनी को कह दिया निर्लज। लेकिन अब जीव भी उनके रंग में रंगना शुरू हो गया है। अब उसको भी कोई और रंग भाता नहीं है। क्यों? अब क्योंकि उसका आत्म स्वाद बढ़ स्ट्रांग। गया। हाँ। क्या? जैसे स्वाद उसको भी लग रहा है धीरे-धीरे। बिल्कुल, हाँ। क्योंकि जी, आत्म स्ट्रांगली खड़ी हो रही है ना, तो आत्म के अंडर में अब सब आते जा रहे हैं। जीव, शरीर, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, वो धीरे धीरे उसके अंडर में, उसको समझ में आने लग पड़ा है। ये स्वाद तो बड़ा नया है, कभी खाया ही नहीं है, बड़ा टेस्टी स्वाद है। जी, जी, से एकदम सही कहा आपने। हाँ, फिर माया हल्की होनी शुरू हो जाती है, माया भी फिर धीरे धीरे शांत होना कि भाई ये तो अपने लग गए उधर। अपने लग गए। तो धीरे-धीरे वो हाँ, कहते हैं वहाँ से मतलब जिससे जो चस्का होता है माया का वो धीरे-धीरे वो हटता हाँ, चला जाता है। ये बात, और चस्का धनी से लगना शुरू हो जाता है।